गौशाला को भी नहीं छोड़ा बीएमसी के अधिकारियों ने, जिनको पूरी तोड़कर जो है पूरे खाक कर दिया। लोकहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनव्वर शेख। मैं इस वक्त मौजूद हूं मानपुर के भीमनगर इलाके में, जहां पर बीएमसी ने एक तरफा कहा जाए तो एक तरफा कार्रवाई की है, जहां पर सिर्फ नारे लगते हैं कि गौ रक्षक जहां पर बचाया जाए, पर ऐसे में गौशाला जहां यहाँ पर था मौजूद था, यहाँ पर उनको जो है बीएमसी ने जो है तोड़कर जो है नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। और जो जितनी भी जो गाय है वो रोड पर खड़ी है। और सुनने में ये भी आया है कि इस नगर में जो शौचालय था महिलाओं के लिए खास करके, उन शौचालय को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, वो भी गिरा दिया। अब हम बात करेंगे, कुछ लोग हमसे बात करेंगे, हम जानेंगे कि इनकी क्या क्या समस्या थी और कब से ये बसे थे। मैं विलास आड़े पिछले 7-8 साल से गौ सेवा यहाँ पे कर रहा हूँ। मेरी माता रानी बोल के गौशाला थी यहाँ पे, तो मैं 2016 से कम यहाँ पे गाय पालता हूँ। तो आज मेरे को सुबह सुबह पता चला कि मतलब शाम को मैं 4-5 बजे के आसपास मैं अपने काम पे गया हुआ था, तो मुझे किसी ने यहाँ का फ़ोन किए, बोले भाई तुम्हारा गौशाला तोड़ रहा है बीएमसी। तो इसके पहले ना कभी मेरे को बीएमसी ने नोटिस दिया था, ना कभी किसी बीएमसी अधिकारी ने मुझे कांटेक्ट किया था। अचानक आ गए और जेसीबी लगा के ये गेट वो गेट दोनों साइड पे, क्योंकि 2018 में और 19 में मेरी यहाँ से दो गाय ऑटो रिक्शा में डाल के चोरी कर ले गई थी, और उसकी एफआईआर आज भी मेरे पास है। तो पुलिस ने मुझे बोला था कि आप जब भी यहाँ पे अगर आपको गाय पालना है तो आप दीवार बना लो। तो मैंने यहाँ पे सुरक्षा के लिए दीवार बनाए थे, कैमरा लगाए थे, तो पूरी मेरी दीवार तोड़ दी गई। मेरे कैमरे चालू डिप्पी पे लाइट भी चालू थी उसमें, तो वो लाइट चालू पे देखो आपने, ये सब सारा पूरा यहाँ पे लाइट जितने थे उसको भी उसने खींच के जेसीबी से उसने निकाल दिए। तो यहाँ के कुछ लोग हैं जो भू माफिया, जिसे लैंड माफिया बोलते हैं, वो लोग जानबूझ के इनको हटा के, अब ये जब यहाँ पे लैंड का कब्जा करने आता है तो मैं उसके विरोध में खड़ा रहता हूँ कि भाई यहाँ पे मत करो, ये सरकारी शासन की जगह है। तो वो लोग मुझे टारगेट करे और मेरे गौशाला को उन्होंने गिरा दिया। क्या लगता है पूरे इंडिया में एक ही जब नारा चल रहा है कि गौरक्षा, और गौरक्षा के नाम पे आज यहाँ पे जो डेमोलिशन हुआ है, जो गौरक्षों को बेघर कर दिया गया। तो ये बात है ना, आज बीजेपी की सरकार रहते हुए अगर अभी कोई बोल रहा है कि सना मलिक ने लेटर दिया था इसलिए ये काम किया हुआ है। पहले जो यहाँ के राहुल चौड़े साहब ने हमें बहुत मदद की है। वो गौशाला थी तभी भी उन्होंने भी हमें बहुत चीज़ों में मदद की है। लाइट पानी गौ के लिए बहुत आसरा उन्होंने दिया। फिर शेवाले साहब जैसे नहीं रहे, तो अभी जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप देख ही रहे हो कि क्या उस पर मेरे गौरक्षक पे क्या असर हो रहा है। तो कांग्रेस की सरकार यहाँ रहने की वजह से मेरे पे तो वो दिख ही रहा है ना, पूरे देश में नारा चल रहा है। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब, मंत्री को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आज आपका गौशाला जब क्या हुआ? मेरा मैसेज तो यही है कि जब गोरक्षकों भी यहाँ सुरक्षित नहीं है, जो माओवादी लोग हैं यहाँ पे कभी भी और कभी भी हम पे हमला कर सकते हैं, ऐसा कोई भी कांड करवा सकते हैं। तो महानगर पालिका बीएमसी महाराष्ट्र शासन के जो कलेक्टर साहब बैठे हैं, जिनकी लैंड है, वो लोग यहाँ पे कुछ नहीं बोलते। कोई आता है या तो फिर हमें मार दिया जाएगा क्योंकि हम गोरक्षा कर रहे हैं, या मुझे तो कभी भी मार देंगे ये लोग, इसीलिए मैं आता नहीं हूँ। प्रशासन से यही मांग करूंगा, जो ये लोग है इसके पीछे जिसने षड्यंत्र रचा, उसकी पूरी चौकसी की जाए और उसके बाद उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसका जवाब पूछा जाए कि भाई तुमने ऐसा क्यों करवाया। अगर इसमें महानगर पालिका या कोई पुलिस वाला इसमें दोषी है तो उन पर कार्रवाई की जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री साहब कर सकते हैं। बीजेपी की सरकार रहते हुए भी आज हमारे पे ऐसा हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं किसी को। यहाँ पे गौशाला के साथ में किसी झोपड़ी पे कार्रवाई नहीं हुई है। एक ही जो पीछे वाला था वो काहे कि वो दिखाने के लिए कि गौशाला ही खाली तोड़ा है बोल के मैसेज वायरल होगा, इसलिए उसका 2-4 पत्र उन्होंने तोड़ दिया है। बाकी जैसा है वैसा ही है। जो अभी भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो उन पे उन्होंने कोई बात नहीं किया। पीछे आप देख सकते हो लकड़ियाँ लगी है, स्ट्रक्चर बन रहे, उन लोगों को तो उन्होंने तोड़ा ही नहीं है, खाली गौशाला को उन्होंने टारगेट किया। बाथरूम वो इसलिए तोड़े हैं कि खाली गौशाला अगर तोड़ेंगे हम लोग, क्योंकि पहला तो मेरा तोड़ा, जब मैंने ऑब्जेक्शन उठाई कि भाई ऐसा ऐसा है तो उन्होंने बोला कि चलो बीएमसी का। जब बीएमसी की बाथरूम लीगली है, महानगर पालिका ने उसे टेंडरिंग निकाल के वहाँ पे महिलाओं के लिए बाथरूम बनाया था, शौचालय बनाया था, तो आज वो 4 या 5 साल से बाथरूम वहाँ पे है, स्थित है, तो उसका रिकॉर्ड भी महानगर पालिका के पास है। तो कुछ भ्रष्ट अधिकारी महानगर पालिका के मिल के ये सब षड्यंत्र किया हुआ है ना। तो बाथरूम गिराना है तो उसके पहले स्थानिक लोगों को नोटिस देना चाहिए, महिलाओं का विचार लेना चाहिए। तो सीधे आए जेसीबी लिए और सीधा बाथरूम को तो उन्होंने तोड़ दिया। आज महिला बेटियां कहाँ जाएगी?
इनकी सुरक्षा का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से आधा किलोमीटर तक यहाँ पे कम से कम, अगर चीता कैंप ट्राम्बे पुलिस चौकी का अगर इतिहास जाना जाता है तो यहाँ पे 4 मर्डर ऑलरेडी हो चुके हैं पिछले 2 साल में। ये ऐसी जगह है जो यहाँ पे कोई नहीं आता, तो यहाँ पे अगर कोई बहन बेटी अकेली जाती है बाथरूम में तो उसकी सुरक्षा का क्या है। और अब सीधा सीधा उन्होंने वो ये जब हम लोग ये मसला लिए कि हमने महानगर पालिका से पूछा तो उन्होंने आके बाथरूम गिरा दिया। तो ये सब उन्हीं का किसी कोई ना कोई इसमें खेल रहा है ना। ये दबाना चाहते हैं, गौरक्षक को दबाना चाहते हैं, और ये वो अपना षड्यंत्र मतलब उसमें कामयाब होना चाहते हैं। ये लैंड माफियाओं का ही काम है। मैंने तो जब मैं गौशाला यहाँ लिया था, यहाँ पे बहुत सारे लोग बसे हुए थे, तो मैंने पहला एक झोपड़ा लिया, फिर उनसे बात करते साइड वाला भी बेचा, फिर दूसरे ने बेचा, ऐसा मैंने 5-6 लोगों से लेके मैंने अपनी गौशाला बनाई है। मैं तो कोई कब्जा वब्जा नहीं किया। फिर अब लेने के बाद में मुझे पता चला कि भाई ये अवैध जगह है। मैं तो अपने धर्म के लिए कर रहा हूँ। अब अवैध जगह है या वैध जगह है, इसके मामले में मैंने कभी पढ़ा नहीं। मेरा धर्म था, मेरे धर्म रक्षा के लिए मैंने गौशाला यहाँ खोली। हाँ, मेरे पास पेपर भी है। मेरे पास यहाँ गौशाला का शॉप एड है जो महानगर पालिका ने मुझे दिया हुआ है, और मैं महानगर पालिका के बहुत सारे अधिकारियों से मैं मिला हूँ जो टैक्स भरते हैं। उन्होंने भी बोला, 1-2 बार यहाँ पे विजिट भी किया उन्होंने 2022 में, 21 में, और उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपका टैक्स भरेंगे। फिर उनको मैंने पूरे जो मेंटेनेंस वाले उनको मैंने पूरी मेरी फाइल दी थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका कंस्ट्रक्शन जो है कुछ कम है, उसके बाद हम आपको टैक्स पावती दे देंगे। फिर ये जगह जो थी, ये लोखंड की, ये जो दिख रहा है आपको, ये ट्रांसमीटर हमने बटाया। बहुत सारे लोगों के लिए लाइट इधर नहीं थी तो लाइट की भी हमने सुविधा करवाई। फिर महानगर पालिका ने मुझे, मेरा डॉक्यूमेंट देख के ही मुझे महानगर पालिका ने पानी का मीटर दिया है मेरे पास। और जो यहाँ पे सर्वे हो रहा था 2022-23 में सर्वे हुआ यहाँ का, कुछ बिल्डर्स को आए थे, तब भी मेरा बायोमेट्रिक किया गया। तो ऐसे मेरे पास है सबूत, पूरा जो भी है वो है। अब मैं यहाँ पे अगर झोपड़पट्टी का सवाल आता है तो मैंने तो झोपड़े खरीदे, मैं अपने धर्म के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं तो गौ रक्षा कर रहा हूँ। यहाँ ना कोई रहता है, मेरे जो गाय की सेवा करते हैं वो लोग आते हैं जाते हैं, सुबह गाय छोड़ते हैं, चराते हैं, चारा लाना ये लाना, वही काम बस यहाँ चलता है। यहाँ तो कोई रहता भी नहीं है, और आज आके अचानक तोड़ दिए। मुझे किसी भी तरह का नोटिस नहीं मिला, मुझे किसी ने फ़ोन तक नहीं किया, जबकि सारे महाराष्ट्र नगर में, समता नगर में, अंबेडकर नगर में सबको मालूम है कि गौशाला वाला है ये, और मेरा नंबर सबके पास है। तो ये लोगों ने जानबूझकर धर्मवाद करने के लिए ये सब कुछ षड्यंत्र किया है, इसलिए मैं शांत बैठा हूँ। मुझे कहीं लोग आके गाली देके जा रहे, या रात में मैं इधर आता हूँ तो मेरे पीछे पीछे बाइक लेके आते हैं। तो मेरे साथ ये हमेशा हो रहा है, आज से नहीं, अभी ये 4 महीने से चालू है, 4-5 महीने से ये हमेशा हो रहा है। तो ये लोग ने मुझे टारगेट में पकड़ा हुआ है कि इसकी गौशाला हम यहाँ पे नहीं रहने देंगे। तो कुछ है अलग विचारों के जो इस धर्म को यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं। मेरे हद्दी में का जो ट्राम्बे पुलिस चौकी है, वहाँ के जो सीनियर साहब है, उन्होंने किस चीज़ के लिए उनको यहाँ पे जो पुलिस सुरक्षा दी गई थी महानगर पालिका वाले को, तो किस चीज़ के लिए उन्हें सुरक्षा दी गई थी इसका भी तो खुलासा होना चाहिए। क्योंकि पुलिस बल लेके यहाँ पे आके तोड़ा गया गौशाला पे, और बाद में कुछ ऑफिसर बोलते कि हमें पता नहीं था, गौशाला नहीं था बोल के। तो ट्राम्बे पुलिस स्टेशन में मेरी गाय चोरी की 2-2 FRA मैंने कर रखी है। तो फिर अगर वो FRA उनके पास है और उन्होंने आज तक मेरे गाय के बारे में मेरे को कोई भी उन्होंने डिटेल्स नहीं दिया है, तो उनके पास FRA है, तो फिर वो कैसे बोल सकते कि यहाँ पे गौशाला है या नहीं है। उनको तो पिछले 6 सालों से मालूम है, तो उसका भी वो जवाब मुझे मिलना चाहिए कि पुलिस उनके साथ कैसे मिली हुई है। लोकहित से मुनव्वर शेख, कैमरामैन शाहरुख खान के साथ।